जय हिंद। ये वीडियो में हम बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में। मार्केट ने आज कैसे कामकाज किया। मैंने तो आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया वहाँ पे, और उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि कोई ट्रेड क्यों नहीं लिया। और ये जो मेरी हैबिट है ये मुझे ओवर ट्रेडिंग से भी बचाती है। आप ये बहुत अच्छी हैबिट है, आप लोग भी उसका पालन करके ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सुबह सुबह आज जब मार्केट ओपन हुई तो मैंने आप लोगों को चार्ट में बता दिया था कि स्क्रीनशॉट डाल के बताया था टेलीग्राम चैनल पे कहाँ कहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, कहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है मार्केट में। तो ऊपर तो ये बहुत सारे स्टॉक के स्क्रीनशॉट डाले थे, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने पहले ये बैंक निफ्टी का आपको बताया था कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस अवेलेबल मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ अवेलेबल थे मार्केट में, और यहाँ पे निफ्टी का भी मैंने आपको बताया था कहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, और रेजिस्टेंस एरिया बताया था मैंने। तो आज क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुई मार्केट। उसके बाद मैंने एक मैसेज डाला था, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, ये चैनल आपको डिविडेंड देगा। तो ये तो मजाक में मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, डिविडेंड तो जब मिलेगा जब यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा चैनल। तो सब्सक्राइब करो या मत करो वो तो अलग बात है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन सीखने के लिए ज़रूर आप जुड़े रहो। यहाँ पे जो भी आप लोग मेरे से सीख रहे हो उसको यूज़ करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको उससे थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं पहले मार्केट के बारे में। यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई तो मैंने एक ये फिबोनाची टूल आपको लगा के दिखाया था। तो इसमें फिबोनाची टूल में बॉटम से टॉप की तरफ मैंने लगाया था। तो यहाँ पे किसी ने मेरे से पूछा था टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके, डायरेक्ट मैसेज किया था मुझे, मतलब पर्सनली मैसेज, कि बॉटम से टॉप की तरफ क्यों लगाया जबकि टॉप से बॉटम की तरफ लगाना चाहिए था। तो यहाँ पे चलो मैं पहले तो ये क्वेरी क्लियर कर देता हूँ, तब चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो होता क्या है दोस्तों, कल के दिन क्या हुआ था, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग करके गए लोअर लेवल पे, ठीक है, बाइंग करके गए यहाँ पे। फिर क्या हुआ, आज मार्केट हुई गैप अप ओपन, ये बहुत बड़ा गैप बन गया यहाँ पे, गैप अप ओपन हुई मार्केट। तो गैप अप होने से क्या है, जो ये लोग क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गए यहाँ पे, ठीक है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा, जो यहाँ पे बाइंग करके गए थे बैठे बैठे, इनको रात भर में इतना बड़ा मूवमेंट मिल गया यहाँ पे। तो मूवमेंट मिलने की वजह से क्या हो गया, गैप अप मिलने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था। तो इस प्रॉफिट में क्या है, बहुत सारे बायर्स में क्या है, बहुत सारे रहते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जो गलती से मान लो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके चले गए, ठीक है, इस टाइप का कुछ रहते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, जब उनको बैठे बैठा इतना प्रॉफिट मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। तो ये पहली कैंडल क्या बनेगी, यहाँ पे रेड कैंडल बन जाएगी जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ये लोग, क्योंकि गैप अप ओपनिंग मिली है। तो ये क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। अभी हम मार्केट में किस लिए बैठे हैं, मार्केट में हम बैठे हैं क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुई है और ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस थे। तो मार्केट में देखो गैप अप ओपन होने के बाद क्या है, ये जो सेलर्स थे ये तो हो गए मार्केट में ट्रैप, ठीक है। अभी यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, तो इन बायर के लिए मार्केट आ सकती है नीचे, लेकिन मार्केट इस नीचे आएगी क्यों, क्योंकि इतना बड़ा जब गैप अप ओपनिंग मिल गई तो एकदम से तो अचानक से तो मार्केट आएगी नहीं। मार्केट देखो ओपन कहाँ हुई, 36,500 के ऊपर ओपन हुई मार्केट, ठीक है, और क्लोजिंग कहाँ हुई थी, मतलब 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन होगी मार्केट। तो 300-400 पॉइंट अचानक से डाउन नहीं हो सकती मार्केट, ऐसे डाउन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो पहले क्या करेगी मार्केट, जो यहाँ पे सेलर्स थे जो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद, कुछ यहाँ पे भी अवेलेबल थे, ठीक है। ये सेलर्स क्या करते हैं ना, जो इन्होंने जिस लेवल के ऊपर पोजीशन बनाई थी, क्योंकि इनको टाइम डीके का भी बेनिफिट वहाँ पे मिल रहा होता है, तो ये अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाते हैं ट्रेल करके थोड़े थोड़े, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट इनके लेवल पे भी ओपन हो जाएगी तो भी ये प्रॉफिट में रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका रीजन ये है कि इनको टाइम डीके का बेनिफिट मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी सोच क्या हो जाती है स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग, कि मार्केट इनको पहले कंटिन्यू ऊपर जाके इनको बाहर निकालेगी मार्केट, ठीक है। जब ये बाहर निकल जाएंगे तब मार्केट वहां से डाउनफॉल करके इन बायर्स की तरफ आ सकती है, यहाँ पे समझ गए। तो इसलिए मैंने आपको बोला, इसलिए मैंने फिबोनाची कैसे आपको लगा के दिखाया। देखो क्योंकि मैं सोच रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऊपर भी अचानक तो ऐसे जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई ऐसे होकर ऐसे तो नहीं चली जाएगी, रिजेक्शन दे के जाएगी ना मार्केट कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से क्या है, देखो फिबोनाची टूल एक बार और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। जब हमें ये रहता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि मार्केट ऊपर, हम ऊपर के लिए बैठे हैं, तो ये मैंने लोअर एंड पकड़ा, ये मैंने यहाँ पे बॉटम पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार,
दोबारा से करता हूँ। तो ये बॉटम पॉइंट पकड़ लिया, ये टॉप पॉइंट पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बैठे थे, तो यहाँ से क्या होना चाहिए था, देखो मैंने आपको क्या बताया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो एक दो तो ग्रीन कैंडल बनी थी। मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट 61 के लेवल से रिजेक्शन लेगी तब ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ मैंने आपको क्या कॉल दी थी, 36,500 की कॉल लेनी है आपको 350 के रेट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो मैं किस चीज़ का वेट कर रहा था, देखो यहाँ ओपन हुई मार्केट, सॉरी ये इसने अपना ये लगाया, स्विंग लो लगाया, ठीक है, फिर ऊपर गई। फिर मैं सोच रहा था ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी 61% के लेवल से, देखो इसने रिजेक्शन भी लिया, यहाँ से लिया कि नहीं लिया 61% के लेवल से रिजेक्शन, फिर अगेन 61% के लेवल से रिजेक्शन लिया इसने। फिर यहाँ दो ग्रीन कैंडल भी हमें दिखाई थी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे हमने कॉल डिसाइड की थी कि 350 के रेट में खरीदनी है, उसका यहाँ तक आते आते मैक्सिमम कितना हो पाया था, वो 340 तक आ पाई थी। 350 के ऊपर गई नहीं थी ये कॉल। तो 350 के ऊपर वो कब जाती, वो इस लेवल के आसपास जाती जब ये जो इसका हाई था, जब इसको क्रॉस कर रही होती यहाँ पे। दूसरा क्या रीजन था, दूसरा ये भी रीजन था कि ये होते होते 350 का लेवल आते आते उसका, इस कॉल का 36,500 की कॉल का 350 का लेवल आते आते ये 61% के लेवल के ऊपर क्या हो जाता, दो तीन कैंडल हमें क्लोज मिल जाती उस टाइम तक, तो हम थोड़ा कन्फर्म हो जाते। तो एक तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ मिल गई थी, एक ये ग्रीन कैंडल, अगर एक और यहाँ ग्रीन कैंडल हमें मिल जाती, ठीक है, तीन कैंडल क्लोज हो जाती हमारी 61% के लेवल के ऊपर, तो मार्केट में फिर अपर साइड मूवमेंट आ सकता था। तो उस पोजीशन, उस कंडीशन में देखो क्या हो जाता, तीन हमें ग्रीन कैंडल क्लोज मिल जाती 61% के लेवल के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा जो ये स्विंग आई था, ये स्विंग आई भी क्रॉस कर जाती, जो यहाँ ग्रीन कैंडल एक और बनती, ये स्विंग आई को भी वो क्रॉस कर जाती, और हमारी जो ये कॉल थी 36,500 की कॉल, इसका प्राइस भी 350 के ऊपर चला जाता। तो जैसे 350 के ऊपर इसका प्राइस जाता तो एक बढ़िया अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता था, क्योंकि फिर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ऊपर स्टॉप लॉस थे वहाँ पे सेलर्स के, नीचे का डाउन फॉल वहाँ पे हमें मुश्किल ही देखने को मिलता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो हमारी कॉल वहाँ पे ट्रिगर हो नहीं पाई। तो मार्केट ने फिर क्या किया, वो ट्रिगर ही नहीं हो पाई, मतलब उसका 350 का रेट ही नहीं आ पाया, तो बाइंग की तो वहाँ पे सिचुएशन ही नहीं बनती थी, तो बाई वो हो ही नहीं रही थी जब हमारा लेवल ही नहीं आया। फिर यहाँ से थोड़ा सा डाउन गई, तो इस मोमेंट में क्या होता है ना, ये देखो ऐसी ऐसी जो कैंडल बनती है, इनमें क्या होता है, इनमें बिल्कुल प्रीमियम बढ़ते नहीं, इंक्रीज नहीं होते प्रीमियम, बिल्कुल भी प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगे तो क्या होगा, वहाँ पे टाइम डिके का बेनिफिट जाएगा सेलर्स को, तो जो प्रीमियम डिके नहीं होगा आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। फिर यहाँ से उसने अपर साइड मूवमेंट दिखाया थोड़ा सा, ये हमारी उसमें नहीं था, ठीक है, हमारी एनालिसिस में ही नहीं था ये। यहाँ से हम तो यहीं से वेट कर रहे थे, या तो मार्केट को जब ये यहाँ से रिजेक्शन लिया इस मोमेंट में जाना चाहिए था, या तो इस वाले मोमेंट में जाना चाहिए था। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाल के दिखाया था, ये देखो, या तो इस वाले मोमेंट में मार्केट को चला जाना चाहिए था, या तो सेकंड वाले मोमेंट में मार्केट को चला जाना चाहिए था। तो ये होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तो वहाँ पे कोई कॉल बनी नहीं हमारी, हमने कोई कॉल ली भी नहीं। अभी फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो दूसरी कॉल मैंने कब आपको दी थी, दिखा देता हूँ। दूसरी तो छोड़ो, फिर पूरा दिन तो मार्केट रेंज बाउंड ही रही, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ये अभी देखो 5 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट के चार्ट पे आप देखो, यहाँ से लेके सुबह ओपनिंग से लेके, यहाँ से लेके और ये देखो यहाँ तक, ठीक है, ये कितने बजे का टाइम है, लगभग ये 12:45 का टाइम है। तो 12:45 तक मार्केट इसी रेंज में घूमती रही। ये कितने पॉइंट की रेंज है, ऊपर तो इसने अपना हाई लगाया 36,600 और नीचे इसने अपना लो लगाया था ये वाला लो, ठीक है, 36,450, मतलब 150 पॉइंट के बीच में अप डाउन करती रही। तो बैंक निफ्टी में भाई 150 पॉइंट तो कुछ भी नहीं होते, 150 पॉइंट की रेंज में ही अगर बैंक निफ्टी घूम रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट करता रहेगा, बार बार आप वहाँ पे लॉस लेते रहोगे अगर अननेसेसरी की ट्रेड लोगे। तो इसी मोमेंट में आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट आज ट्रेड करने लायक है नहीं, चुपचाप सेटअप बंद कर देते और फिल्म देखने लग जाते, ठीक है, या तो फैमिली के साथ बाहर चले जाते घूमने। तो इसी मोमेंट में पता लग जाना चाहिए था। तो मैंने तो वही किया, यहीं पे अपना सेटअप मैंने बंद कर दिया था, और इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे कोई कॉल मैंने वहाँ पे नहीं दिया आप लोगों को, ठीक है। ये जो इस टाइप के सडन मूव आते हैं इनको तो कोई भी कैच नहीं कर सकता, इनको सिर्फ और सिर्फ वो कैच कर सकते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं। उनको भी क्या है, अपनी पोजीशन वहाँ पे बनाने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। इतना पेशेंस किसी में नहीं कि 12 बजे तक यहाँ पे बैठा रहेगा और वेट करता रहेगा लेवल का। ऊपर हमें एक ये रेजिस्टेंस मिल गया, नीचे हमें एक सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट को नीचे की तरफ क्रॉस किया मार्केट ने, तो यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं तो वो बना सकते हैं।
जैसे ये थोड़ा सा देखो यहाँ रिट्रेसमेंट दिखाया मार्केट ने ऐसे, तो वो घबरा के फिर निकल भी जाते इस पोजीशन से बाहर। ठीक है, यहाँ पे बने नहीं रहते इस पोजीशन के अंदर, तो वो ऐसे नहीं प्रॉफिट कमा पाते इस मूवमेंट के अंदर। उसके बाद ये मूवमेंट में कमा सकते थे जब मार्केट ने दो तीन यहाँ पे कैंडल बना दी, दो तीन कैंडल बना दी, मतलब यहाँ पे थोड़ा मतलब आइडिया लग जाना चाहिए था कि यहाँ अब सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया तो मार्केट उनको खाने आ सकती है ऊपर। लेकिन हमने तो अपना सेटअप देखो यहीं पे बंद कर दिया था, तो मार्केट में फिर उसके बाद कोई ट्रेड लिया नहीं बिल्कुल, क्योंकि मार्केट बोरिंग हो रखी थी बिल्कुल। उसके बाद एक कॉल और मैंने दी थी, वो भी यहाँ पे ट्रिगर नहीं हो पाई। मैंने आपको बाइंग करने के लिए दी थी लास्ट टाइम पे 12:03 पे ही मैंने ये कॉल आपको दी थी, 36,600 की कॉल 300 के रेट पे। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 12:03 की बात है, वो ये कैंडल तब चल रही थी, तो वो कब दी थी मैंने 36,600 को। अगर यहाँ ऊपर की तरफ क्रॉस करती तब उसका प्राइस आता 300 रुपये के आसपास, तो यहाँ से एक बढ़िया हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस कर जाती। लेकिन वो भी ट्रिगर नहीं हो पाई, ट्रिगर नहीं हो पाई तो वहाँ पे बाइंग की भी कोई पोजीशन बन नहीं रही थी, अगर वो कॉल ट्रिगर नहीं हो पाती हमारी। उसके बाद तो ये डाउनफॉल आया, फिर ये अपसाइड मूवमेंट, फिर डाउन, बस ऐसे ही चलता रहा। फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे आज कोई ट्रेड लेने लायक था नहीं, ना मार्केट हमारी अकॉर्डिंग, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चली, ना हमने वहाँ पे कोई ट्रेड ली। अब मैं निफ्टी का थोड़ा सा बता देता हूँ। निफ्टी में आज ट्रेड बन सकती थी, लेकिन निफ्टी को हम ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहे थे। देखो यहाँ पे क्या था, निफ्टी में भी जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप पोजीशन बना सकते थे। निफ्टी में देखो ये निफ्टी का ही था, यहाँ पे 2 बार इसको टच कर चुका था निफ्टी, और ये इसने स्विंग लो लगाया था, तो एक पोजीशन तो आप यहाँ बना सकते थे जब ये कैंडल बन रही थी, क्योंकि इसका आज का स्विंग लो था यहाँ पे इस लेवल के ऊपर। जब इसको क्रॉस कर रही थी मार्केट, तो यहाँ पे एक पुट की पोजीशन आप जरूर बना सकते थे, और फिर जब ये स्विंग आई को मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर रही थी, तब एक छोटी सी कॉल की पोजीशन यहाँ बना सकते थे। लेकिन इसमें मैं आपको कभी, देखो हमारी स्ट्रेटेजी का ये पार्ट है नहीं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते जरूर है, लेकिन उस हिसाब से नहीं देखते पोजीशन बनाने के लिए। पोजीशन हम बनाने के लिए तभी देखते हैं मार्केट में सेलर्स और बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखो इतनी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग मिली मार्केट को, गैप अप ओपन मिलने के बाद क्या है, देखो निफ्टी का थोड़ा सा क्या है, बैंक निफ्टी से अलग चलता है। निफ्टी में 50 कंपनी हो गए वो आ जाते हैं निफ्टी 50 के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो सारे आके उसके कंपोनेंट है, वो सारे उसको बनाते हैं इंडेक्स को। तो इसमें क्या है, 50 कंपनी में अलग अलग टाइप के लोग इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबका अलग अलग माइंड चलता है। यहाँ जो बाइंग होके गई थी, यहाँ पे देखो उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, बल्कि और ज़्यादा क्वांटिटी उन लोगों ने ऐड की, और ज़्यादा स्टॉक्स वहाँ पे खरीदे होंगे, तभी यहाँ पे ग्रीन मूवमेंट हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट चलती रही ऐसे ही, तो इसका नीचे आने का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे इन बायर्स के स्टॉप लॉस खाने का। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू अपनी क्वांटिटी यहाँ पे और ज़्यादा ऐड करते जा रहे थे, तभी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, तभी थोड़ा सा ये ऊपर गया बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद। ठीक है, तो ये बायर्स के तो स्टॉप लॉस भूल जाओ कि इन बायर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आ सकती थी नीचे। और ये जो सेलर्स थे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हो चुकी थी, तो इनमें से बहुत सारे तो यहीं पे ट्रैप होके निकल चुके थे। जो वीक हैंड्स होंगे तो वो घबरा के निकल चुके होंगे यहाँ से। अब थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है ऊपर की तरफ, ये वाले सेलर्स अवेलेबल है। अब लास्ट के टाइम में जो आधे घंटे में ये मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला, तो ये हो सकता है देखो और ज़्यादा, या तो ये जो सेलर्स यहाँ पे रहे होंगे इन्होंने अपनी पोजीशन निकाली होंगी यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट बुक किया होगा। यहाँ पे जो सेलर्स रहे होंगे, अगर ये भी प्रॉफिट में हो गए तो इन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, तभी ऐसी सिचुएशन बनी, यहाँ पे एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट आया आधे घंटे में। तो इनमें से बहुत सारे सेलर्स ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट आज के दिन बुक किया होगा, तभी इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे बनी। तो ये अभी क्या है, इन सेलर्स का क्या है, देखो आप थोड़ा माइंड से सोचने की कोशिश करो। अगर इन सेलर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, तो कल के दिन क्या हो सकता है, इन लोगों को कहीं ना कहीं से भनक मिल चुकी, कहीं ना कहीं से इनको न्यूज़ मिल चुकी कि मार्केट कल अपसाइड आ सकती है। इसीलिए तो ये आज के दिन प्रॉफिट बुक करके निकल गए यहाँ पे। अगर ये प्रॉफिट बुक किया है तो इन्होंने आज ही के दिन इसीलिए निकल गए, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं से आइडिया थोड़ा लग गया होगा कि कल के दिन मार्केट अपसाइड जा सकती है और कल हमारा लॉस भी हो सकता है, तो हम आज ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो ये निकल गए इस पोजिशन में अपनी। तो मेरे को तो यही लग रहा है, ये जो आज के दिन अपसाइड मूवमेंट आया थोड़ा सा निफ्टी में, तो कल देखते हैं जैसा भी रहेगा वहाँ पे। अभी अगली वीडियो में डालूंगा एनालिसिस की, कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, वो भी आप देख लेना। और यहाँ पे कोई ट्रेड आज मैंने लिया नहीं, इसलिए मैं लॉजिक ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या लॉजिक थे क्या नहीं थे, क्योंकि ट्रेड नहीं लिया तो वहाँ पे कोई लॉजिक भी नहीं बनता फिर। तो ये आज मार्केट का एनालिसिस किया हमने अपनी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।